हमें तो ये पूरा अंदेशा है कि सरकार के प्रभाव के चलते ही सुप्रीम कोर्ट में सहारा के केस की सुनवाई नहीं हो रही है। कि सहारा वालों के पास पैसा बहुत है, उन्होंने हमारा बहुत पैसा लूटा है। अगर आज उनकी देनदारी देखी जाए तो करीब 3 लाख करोड़ से ऊपर जा रही है। तो जिनके पास 2.5-3 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस हो, तो कुछ लोगों को, चंद लोगों को खरीदना, और आज के डेट में तो सरकार तो बैठी हुई है बिकने के लिए। और अमित शाह साहब और मोदी साहब, ये लोग, हमें तो लगता है कि सहारा ने करोड़ों रुपया इनको खिलाया हुआ है, जिसके चलते ये लोग सुनवाई नहीं होने दे रहे हैं। इन्होंने क्राइम किया है, लोगों का पैसा लूट कर ये लोग रखे हुए हैं और वापस नहीं कर रहे हैं। तो क्रिमिनल केस होती है तो पहले गिरफ्तारी ही होती है। गिरफ्तारी के बाद जब ये लोग पैसा देने के लिए नहीं तैयार होंगे तो फिर इनकी कुर्की जब्ती होगी। इनके सारे एसेट, इनकी संपत्ति, इन्होंने सहारा का जो बैंक अकाउंट था वहाँ से पैसा निकाल कर कहाँ कहाँ लगाया है, उन सारी चीज़ों की जानकारी ली जाएगी और फिर वहाँ से पैसा रिकवरी करके लोगों को दिलवाया जाएगा। सरकारी कमी इसमें, ये कोर्ट कचहरी भी सरकार के इशारे से चलती, आपको पता होगा। नहीं तो सरकार चाहे तो पैसा पे कर सकती है आज की डेट में। हमारे जितने भी करीब आज के समय में 32 से 35 हज़ार लोग हैं, वो लोग ज़रूर हमारे ऊपर विश्वास रखें कि उनका पैसा निकलवाने की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। अभी हम सुप्रीम कोर्ट में हैं और जैसा कि आप जानते हैं, जो सहारा इंडिया है, जिसमें 13 करोड़ से ज़्यादा निवेशकों का पैसा फंसा हुआ है, उसकी लड़ाई लगातार जारी है। और आज उसकी एक तारीख भी थी, सुनवाई भी थी, लेकिन उसकी तारीख फिर आगे बढ़ा दी गई है। तो जो सनी देओल का डायलॉग था, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, वही तारीख पे तारीख सहारा निवेशकों के साथ भी लगातार मिल रही है और कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। हमारे साथ विश्व भारती जन सेवा संस्थान, जो झारखंड में काम कर रही है संस्था, तो उनके प्रवीण जी हैं। ये लोग आज यहाँ आए हुए थे जो सुनवाई है उसको लेके, लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं। इन्हीं से जानते हैं क्या विशेष है। सर, स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व भारती जन सेवा संस्थान जो है वो सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि पूरे देश में काम कर रही है। हमारा संगठन पूरे देश में बन चुका है और पूरे देश से जो लोग हैं वो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं। और हमारी एक रिट याचिका 147/2024 जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है, लेकिन अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। अभी वो सिर्फ एक बार ही सुनवाई हो पाई है, उसके बाद से उसमें डेट नहीं पड़ी है। लेकिन इसके साथ ही साथ समझिए कि एक पैरेलल कार्रवाई झारखंड में झारखंड गवर्नमेंट जो है वो सहारा के ऊपर कर रही है। और उसी कड़ी में आपने सुना होगा कि झारखंड के जो हेड थे संजीव कुमार साहब को पिछले 15 दिन से वो जेल में बंद है। और सहारा के जितने और बड़े बड़े अधिकारी हैं उनके ऊपर भी हमने केस किया हुआ है। उसमें एक वहाँ के और जोनल पहले हेड हुआ करते थे नीरज कुमार पाल, उनका एंटीसिपेटरी बेल लगा हुआ था झारखंड के हाई कोर्ट में। वो एंटीसिपेटरी बेल जो है उनका रिजेक्ट हो चुका है और ऑलरेडी उनका भी वारंट निकल चुका है। इसके अलावा भी कुछ लोगों का वारंट निकला है जो अभी हम यहाँ पर आपको नहीं बता सकते हैं। तो झारखंड से सहारा के ऊपर बहुत तेज़ी से कार्रवाई हो रही है, लेकिन चूंकि हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में भी है तो हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी थोड़ा देखना पड़ता है। और चूंकि 18 तारीख को पिनाक पानी महंती का जो PIL था उसका आज सुनवाई था, लेकिन कल ही मुझे पता चल गया कि सुनवाई नहीं होगी। फिर भी चूँकि आप लोगों से बात करना था, आपने भी बुलाया था, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट आए हुए हैं। लेकिन बहुत ही सुप्रीम कोर्ट आकर निराशा हाथ लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अभी यहाँ के कुछ वकीलों को मैं सुन रहा था, इतनी गंदी भाषा में वो लोग बात कर रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट नहीं, वो उनका कहना है सुप्रीम कोठा हो गया, इस तरीके की बात कर रहे थे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ के वकील लोग बात कर रहे हैं कि अभी जो बिहार में SIR का मुद्दा चल रहा है या बहुत सारे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एकदम सोया हुआ है। हमारे केस में भी, सहारा वाले केस में भी आप देख सकते हो कि पिछले 12 साल से सहारा और सेबी का केस चल रहा है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी ये जो केस है जिसमें 5000 करोड़ रुपया जो CRCS को अमित शाह के कहने पर लेकर वो गए और वहाँ पर जो जिस तरीके से लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है वो एकदम नाइंसाफ़ी है लोगों के साथ। आप 5000 करोड़ रुपया लेके आए और बोलते हो कि 10-10 हज़ार रुपया पब्लिक को देंगे, तो 10,000 रुपये किसी का 20 लाख 25 लाख। देखिए हमारे बगल में ये दिल्ली के एक्स आर्मी मैन है, संतोष जी इनका नाम है। ये एक तरफ से इनके पैर में पैरालिसिस है, ये बेचारे एकदम आप देख सकते हो कि ये स्टिक लेकर चल रहे हैं। इनका भी 20 लाख रुपया फंसा हुआ है। अब इनकी क्या गलती है बताइए? ऐसे ऐसे लोगों का पैसा फंसा हुआ है और सरकार सुनवाई करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने को तैयार नहीं है और सरकार बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं तो इसलिए बार बार बोलता हूँ कि ये जो सरकार है, पूंजीपतियों की सरकार है, इसको गरीब जनता से, आम निवेशक से, आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है।
अच्छा, चलिए इनसे भी बात करेंगे, लेकिन आपको क्या कारण लगता है कि बार बार इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट है वो तारीख दे देता है और केस को टालता जा रहा है? क्लियर एक बात हमें लगती है, सरकार नहीं बताता है। देखिए क्या है ना कि अब आप चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का सवाल हो या फिर आपको जो अभी आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का सवाल हो, सभी सरकार के प्रभाव में रहते हैं। तो हमें तो ये पूरा अंदेशा है कि सरकार के प्रभाव के चलते ही सुप्रीम कोर्ट में सहारा के केस की सुनवाई नहीं हो रही है। कि सहारा वालों के पास पैसा बहुत है, उन्होंने हमारा बहुत पैसा लूटा है। अगर आज उनकी देनदारी देखी जाए तो करीब 3 लाख करोड़ से ऊपर जा रही है। तो जिनके पास 2.5-3 लाख करोड़ रुपए का कॉर्पस हो, तो कुछ लोगों को, चंद लोगों को खरीदना, और आज के डेट में तो सरकार तो बैठी हुई है बिकने के लिए। और अमित शाह साहब और मोदी साहब, ये लोग, हमें तो लगता है कि सहारा ने करोड़ों रुपया इनको खिलाया हुआ है, जिसके चलते ये लोग सुनवाई नहीं होने दे रहे हैं। तो इनकी पूरी मिली भगत है, जिसके चलते सुनवाई नहीं हो रही है। अब हमें ये बात बोलनी पड़ेगी। हमें सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी अगर लगता है कि मोर्चा खोलना होगा, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ भी मोर्चा खोलेंगे। अगर उसके खिलाफ भी धरने में बैठना होगा तो बैठेंगे। अच्छा, जो झारखंड में गिरफ्तारी हुई है तो उसको लेके भी तरह तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं, कह ये रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उनकी गिरफ्तारी से हमारा पैसा कहाँ से मिल जाएगा। ये तो मतलब एक तरह से लोगों को गुमराह करने वाली बात। देखिए, अगर आप किसी भी के ऊपर अगर क्रिमिनल केस करते हैं, इन्होंने क्राइम किया है, लोगों का पैसा लूट कर ये लोग रखे हुए हैं और वापस नहीं कर रहे हैं, तो क्रिमिनल केस होती है तो पहले गिरफ्तारी ही होती है। गिरफ्तारी के बाद जब ये लोग पैसा देने के लिए नहीं तैयार होंगे तो फिर इनकी कुर्की जब्ती होगी। इनके सारे एसेट, इनकी संपत्ति, इन्होंने सहारा का जो बैंक अकाउंट था वहाँ से पैसा निकाल कर कहाँ कहाँ लगाया है, उन सारी चीज़ों की जानकारी ली जाएगी और फिर वहाँ से पैसा रिकवरी करके लोगों को दिलवाया जाएगा। और उस दिशा में झारखंड की गवर्नमेंट तो कम से कम बढ़ रही है। तो जो आपकी संस्था है, जो लगातार वहाँ के जो सीएम हैं हेमंत सोरेन, उनके संपर्क में है, तो क्या लग रहा है कि जो आयोग बनने की बात हो रही थी और बाकी अन्य चीज़ें थी, तो उसमें कितना आगे काम बढ़ा? ये देखिए, ये आयोग बनने की जहाँ तक बात है वो आपको 10-15 दिन के अंदर में वो आपको दिख जाएगा कि आयोग का गठन ऑलरेडी वहाँ हो चुका है, नाम भी फाइनल हो चुका है। लेकिन चूँकि हमें बताना अभी ठीक नहीं है, क्योंकि सरकार का काम है, तो सरकार बताए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जितना हमें मालूम है कि आयोग का गठन हो चुका है, 10-15 दिन में वो फाइनलाइज हो जाएगा। लेकिन झारखंड की सीआईडी और झारखंड का प्रशासन बहुत तेज़ी से, क्योंकि उनके पास इतने पुख्ता सबूत सरकार के सहारा के खिलाफ में आ गए हैं कि बहुत तेज़ी से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। और उसी की मानगी है कि एक आदमी जो अभी अंदर हुए हैं, संजीव कुमार साहब, और दूसरे 3-4-5 लोगों के खिलाफ में आप सुनेंगे बहुत जल्दी कि माने उनका भी वारंट निकलेगा और वो लोग झारखंड के जेल के सलाखों के पीछे होंगे। चलिए, तो जो आम लोग हैं, जो दूर से जुड़े हुए हैं, जो निवेशक हैं, जो काफ़ी दिन से फंसे हुए हैं और लगातार हमसे भी संपर्क करते हैं कि क्या उम्मीद करें, पैसा मिलेगा कि नहीं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? उम्मीद रखें या अब उम्मीद छोड़ ही दें? नहीं, देखिए, मैं तो सभी लोगों के लिए बात नहीं कर सकता हूं, लेकिन विश्व भारती जनसेवा संस्थान में हमारे जितने भी करीब आज के समय में 32 से 35 हज़ार लोग हैं, वो लोग ज़रूर हमारे ऊपर विश्वास रखें कि उनका पैसा निकलवाने की पूरी जिम्मेवारी हमारी है। और जैसे ही लोग पकड़े जाएंगे तो पहला काम यही होगा कि आप विश्व भारती जनसेवा संस्थान के सदस्यों का पैसा किस तरीके से वापस करिएगा, ये उनसे पूछा जाएगा। और अगर पैसा वापसी की दिशा में अगर वो लोग कुछ बढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप देखेंगे कि झारखंड से उनकी कुर्की जब्ती, इनकी लखनऊ में जो भी संपत्ति है, इनकी एमबी वैली है और जहाँ जहाँ भी इनकी ज़मीनें हैं, सारा चीज़ों को झारखंड की सीआईडी ने इकट्ठा कर लिया है। उनके पास सारी चीज़ों का जो पेपर है वो आ गया है। तो अगर ये लोग पैसा देने के लिए अगर सही रास्ते से तैयार नहीं होते हैं तो फिर आप देखेंगे कि सीआईडी जो है अपना अगला स्टेप उठाएगी और इनकी सारी संपत्तियों को जब्त करेगी। चलिए, तो इसी बीच में हमारे साथ है दिल्ली से निवेशक हैं जो सेना से भी जुड़े हैं। ऐसा इन्वेस्ट मैंने अयोध्या से किया था और दिल्ली में सेटल फिलहाल, लेकिन हमें नहीं लगता कि पैसा इस स्पीड से जैसे पेमेंट कर रहे हैं ऐसे पैसा पे हो पाएगा हमारा। कितना पैसा है आपका? हमारा 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए व्यवहार थे मजबूर था। तो उसी के लिए जो पोर्टल वाला खेल चल रहा है इसमें आप ना, इसे पूरी धांधलेबाजी है। अप्लाई किया था, एक बार रिजेक्ट कर दिया, दूसरी बार हम गए नहीं क्योंकि उससे हम बाहर हैं रन से। अभी 50,000 तक का क्लेम कर रहे हैं, फिर 1 लाख करेंगे और इस स्पीड से हमें नहीं लगता कि अगले 20 साल में भी पोर्ट से अगले 20 साल में भी नंबर आ सकता है। तो किसकी कमी मानते हैं? कुछ लोग कहते हैं सरकार और उनकी मिली भगत। क्लियर है सरकारी कमी इसमें। ये कोर्ट कचहरी भी सरकार के इशारे से चलती, आपको पता होगा। नहीं
तो सरकार चाहे तो पैसा पे कर सकती है आज के डेट में। पूरी प्रॉपर्टी सीज करे, पूरे अधिकारियों को बैठाए, नहीं मानते पूरा सेल करके आज पेमेंट, अगर गवर्नमेंट चाहे पेमेंट आज पैसा दे सकती है। अजय, जो सरकार है वो हम ही लोग चुन के भेजते हैं और जो हम निवेशक के तौर पे काफ़ी दिन से परेशान हैं, तो जब मौका आता है तो उस टाइम हमें फैसला करना होता है। जैसे अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, तो क्या लग रहा है जो निवेशक हैं वो जो निवेशक है वो तो बिल्कुल दूर कर दिया सरकार ने अपने से। सहारा के निवेशकों को, निवेशकों का एजेंटों को भी दूर कर दिया अपने से। तो क्या लग रहा है वोट जो होगा इस बार बिहार में तो हमें नहीं लगता कि ये बीजेपी जीत पाएगी। क्लियर खिलाफ वोट करेंगे? खिलाफ वोट हम तो बिहार के हैं नहीं, लेकिन लगता नहीं है कि ये लोग बिहार में जीत पाएंगे। क्लियर है। चलिए, तो अब क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से यही अनुरोध करेंगे सबका पैसा पेमेंट करे, गरीब से गरीब जनता पड़ी हुई इसके अंदर, फिर भी हमारी दाल रोटी चल रही है। कोई ऐसा भी है पूरा सर्विस फंड पैसा लगाया, किसी ने खेत बेच पैसा लगाया, इसमें अपनी पूरी जिंदगी कमाने लगाया हुआ है, फिर लोग सुसाइड कर लिए हैं, मर भी गए हैं। अभी उनका कोई वो नहीं हो रहा, जो सुसाइड कर लिया मर गए हैं उनका कोई नहीं कि पैसा लेने वालों वारिसों को पैसा मिलेगा या नहीं। तो जो हैं उनका नहीं मिल रहा है, तो जो चलेगा? हाँ चलेगा, उनका तो भगवान ही मालिक है। चलिए, तो ये आपने सुना जो सहारा के निवेशक हैं और जो सहारा की लड़ाई भी लड़ रहे हैं लोग, तो उनको आज जो डेट था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी जो तारीख है आगे के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। आगे जो भी अपडेट आएगा हम बताते रहेंगे। बने रहिए नवजागरण लाइव के साथ।